आज हम लोग करेंगे माइक्रो टीचिंग। ये कॉमन टॉपिक है, मुझे लगता है हर एक सब्जेक्ट के बच्चे कर सकते हैं इसमें। तो माइक्रो टीचिंग मतलब मैक्रो मैक मैक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग। पहले तो इसका डिफरेंस है कि मैक्रो टीचिंग में टीचर जो है पूरे क्लास को एक बार में 10 मिनट से ज्यादा की क्लास कराता है। इससे क्या होता है, जल्दी सिलेबस फिनिश हो जाता है, एक बार में सारे बच्चे पढ़ लेते हैं। वो हो गया मैक्रो टीचिंग। लेकिन जो ट्रेनी टीचर हैं उनके लिए माइक्रो टीचिंग जो है मोर बेनिफिशियल होता है। तो देखते हैं हम लोग माइक्रो टीचिंग क्या है डिटेल से इसके बारे में। पहले तो इनकी डेफिनेशन देखते हैं। ये एक ट्रेनिंग टेक्निक होती है। ट्रेनिंग टेक्निक मतलब जैसे आप लोग बीएड के स्टूडेंट हो, आप लोग ट्रेनिंग करोगे, क्लास ट्रेनिंग मतलब स्कूल में पढ़ाना, उसके लिए माइक्रो टीचिंग बेस्ट टेक्निक होती है। ट्रेनिंग टेक्निक कहते हैं इसलिए इसको। इनोवेटिंग मेथड ऑफ टीचिंग, नया मेथड है टीचिंग का। इसको स्केलिंग डाउन टेक्निक भी कहते हैं। स्केलिंग डाउन टेक्निक भी कहते हैं। क्लास की साइज जो है 5 से 10 स्टूडेंट की होती है और टाइम जो ड्यूरेशन होता है 5 to 15 मिनट होता है। मतलब 30 to 35 मिनट के बदले में 5 to 15 मिनट्स की क्लास होती है। क्लास ड्यूरेशन जो होता है 5 to 15 मिनट्स होता है, जिसे नॉर्मली क्लास जो होती है 30, 35, 45 मिनट्स की होती है। लेकिन जो माइक्रो टीचिंग में क्लास का ड्यूरेशन होता है वो 5 to 15 मिनट्स की होती है। और जो क्लास का जो साइज है, जो बच्चों के स्टूडेंट्स का नंबर है, 5 to 10 स्टूडेंट्स का नंबर होता है। साइज ऑफ द कंटेंट इज रिड्यूस्ड। कंटेंट का साइज जो है वो रिड्यूस कर दिया जाता है, मतलब पूरा बड़ा लेक्चर नहीं होता, क्योंकि 5 से 15 मिनट में एक टॉपिक ही फिनिश कर पाते हैं हम लोग। इसलिए साइज ऑफ द कंटेंट इज रिड्यूस्ड। ओनली वन टीचिंग स्किल इज प्रैक्टिस्ड एट ए टाइम। मतलब एक टीचिंग स्किल ही एक बार में प्रैक्टिस की जाती है। तो स्केलिंग डाउन टेक्निक इसको कहते हैं। माइक्रो टीचिंग को स्केलिंग डाउन टेक्निक कहते हैं, क्योंकि सारा कुछ, सारे जो पैरामीटर्स होते हैं सबको छोटा कर दिया जाता है। कैसे? पहला, क्लास इज रिड्यूस्ड टू 5 to 10 pupils, मतलब 5 से 10 स्टूडेंट की क्लास होती है। टाइम इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 30 to 35 मिनट्स टू 5 to 15 मिनट्स, ये भी टाइम ड्यूरेशन भी कम कर दिया जाता है। साइज ऑफ द कंटेंट इज रिड्यूस्ड, कंटेंट का साइज भी कम कर दिया जाता है। ओनली वन टीचिंग स्किल इज प्रैक्टिस्ड एट ए टाइम। एक ही टीचिंग स्किल जो है प्रैक्टिस किया जाता है एक टाइम में। तो ये सारे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हो गए माइक्रो टीचिंग के। इसकी डेफिनेशन है माइक्रो टीचिंग की। माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल्ड डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन क्लास साइज एंड क्लास टाइम। फिर से बता दे रहा हूँ। ये एलन ने बताया था। ये डेफिनेशन जो है एलन, ALLEN, 1966 में। इसकी डेफिनेशन इसके हिसाब से, माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल्ड डाउन टीचिंग एनकाउंटर इन क्लास साइज एंड क्लास टाइम। एक और डेफिनेशन है इसकी, पासी, PASSI के हिसाब से, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन माइक्रो टीचिंग इज दैट teaching is practiced in terms of definable, observable, measurable and controllable teaching skills। मतलब फिर से बताता हूँ,
The most important point in micro teaching is that teaching is practiced in terms of definable, observable, measurable and controllable teaching skills. ये बीके पासी 1976 में ये डेफिनेशन इन्होंने माइक्रो टीचिंग की दी थी। इसका मतलब है कि माइक्रो टीचिंग जो है वो डिफाइनेबल, मतलब कि अच्छे से डिफाइन कर सकें जो स्किल हम यूज कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर सकें, मेजर कर सकें या कंट्रोल कर सकें, ये टीचिंग स्किल होती है माइक्रो टीचिंग। अब है ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो टीचिंग, मतलब माइक्रो टीचिंग की ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम लोग माइक्रो टीचिंग मेथड का यूज करते हैं। पहला, टू लेसन द कॉम्प्लेक्सिटी दैट एग्जिस्ट इन मैक्रो क्लासेस, मतलब जो मैक्रो टीचिंग होती है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग कम करते हैं। दूसरा है इसका ऑब्जेक्टिव, टू डेवलप कॉन्फिडेंस इन स्टूडेंट टीचर्स विद एडेक्वेट मोटिवेशन, जो ट्रेनी टीचर हैं उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू प्रैक्टिस टीचिंग इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, छोटे ड्यूरेशन ऑफ टाइम में टीचिंग की जाती है, इसलिए ज्यादा बर्डन नहीं होता ट्रेनी टीचर के लिए। अगला ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई द डेफिशिएंसीज ऑफ द स्टूडेंट टीचर्स, अगर स्टूडेंट टीचर जो ट्रेनी टीचर हैं, जैसे आप लोग हो, बीएड के स्टूडेंट, एमएड के स्टूडेंट, उनकी जो टीचिंग की डेफिशिएंसी है, जो कोई कमी है उनके स्किल में, वो आइडेंटिफाई किया जाता है माइक्रो टीचिंग से। टू गिव इमीडिएट फीडबैक टू एनेबल देम टू मॉडिफाई देयर टीचिंग बिहेवियर, मतलब कि अगर टीचिंग बिहेवियर में कोई फीडबैक की जरूरत होती है तो तुरंत के तुरंत फीडबैक दिया जाता है। फीडबैक मतलब कैसा रहा, उनकी उनकी क्लास कैसी रही, कैसा पढ़ाया उन्होंने, क्या कमी रह गई, तो ये है टू गिव इमीडिएट फीडबैक टू इनेबल देम टू मॉडिफाई देयर टीचिंग बिहेवियर। अगला ऑब्जेक्टिव है टू एनकरेज रिसर्चर्स आइडेंटिफाई न्यू टीचिंग स्किल्स एंड डेवलप न्यू टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मतलब कि जो रिसर्चर हैं, एजुकेशन फील्ड के रिसर्चर हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, वो न्यू टीचिंग स्किल डेवलप करते हैं टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। ये माइक्रो टीचिंग के थ्रू ये रिसर्चर जो है न्यू टीचिंग स्किल डेवलप करते हैं। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, ये फिर से बता दे रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माइक्रो टीचिंग के, पहला टू लेसन, लेसन LESSEN, लेसन मतलब कम करना, वो लेसन वाला LESSON नहीं। तो टू लेसन द कॉम्प्लेक्सिटीज दैट एग्जिस्ट इन मैक्रो टीचिंग। दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप कॉन्फिडेंस इन स्टूडेंट टीचर्स विथ एडेक्वेट मोटिवेशन। तीसरा ऑब्जेक्टिव है माइक्रो टीचिंग का टू प्रैक्टिस टीचिंग इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। फोर्थ है टू आइडेंटिफाई द डेफिशिएंसीज ऑफ द स्टूडेंट टीचर्स। नेक्स्ट है टू गिव इमीडिएट फीडबैक to enable them to modify their teaching behavior. Last objective है to encourage researchers identify new teaching skills and develop new teaching training programs. ये ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो टीचिंग थे। अब कुछ फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। पहला, टीचिंग स्किल्स ऑफ technical skills of teaching and teaching strategies। फीडबैक एलिमेंट होता है इसमें, रिसर्च लेबोरेटरीज, ये इसके कुछ फीचर्स थे।
फिर से बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ माइक्रो टीचिंग, टेक्निकल स्किल्स ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज, पहला इंपॉर्टेंट फीचर है। दूसरा फीडबैक एलिमेंट, तीसरा रिसर्च लेबोरेटरी। ये इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ माइक्रो टीचिंग हो गया। अब है कैरेक्टर्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के कैरेक्टर्स क्या क्या हैं? पहला, इट इज एन इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन। इट इज एन एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन, मतलब टीचर एजुकेशन के फील्ड में ये एक्सपेरिमेंट होता है, नई नई बातें सीखी जाती है माइक्रो टीचिंग से। दूसरा, स्किल ट्रेनिंग टेक्निक एंड नॉट अ टीचिंग टेक्निक, मतलब ये टीचिंग टेक्निक नहीं है, रियली में ये स्किल ट्रेनिंग टेक्निक है। मतलब जो ट्रेनिंग टीचर होते हैं उनकी स्किल डेवलप किया जाता है, टीचिंग का स्किल डेवलप किया जाता है उनमें। इट इज ए स्केल्ड डाउन टीचिंग टेक्निक, स्केल्ड डाउन टीचिंग टेक्निक होता है, क्योंकि सारे जो उसके पैरामीटर्स हैं वो छोटे कर दिए जाते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं इट इज ए स्केल्ड डाउन टीचिंग टेक्निक। अगला कैरेक्टर्स है प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक। इमीडिएट फीडबैक मिलता है इसमें, किससे फीडबैक मिलता है? पीयर ग्रुप फीडबैक, जो आपके साथी जो हैं टीचर ट्रेनी हैं उनसे फीडबैक मिलता है। टेप रिकॉर्डर, सीसीटीवी रिकॉर्डर वर्जन, मतलब कि रिकॉर्डिंग की जाती है, उससे फीडबैक मिलता है, हम खुद देखते हैं, दूसरे लोग देखते हैं साथ में बैठ के, इससे इमीडिएट फीडबैक मिल जाती है। हाईली इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग डिवाइस, मतलब क्या कि हर एक टीचर के लिए, ट्रेनिंग टीचर के लिए ये माइक्रो टीचिंग जो है उसमें अपनी कमियां अपनी अच्छाइयां देख सकते हैं हम लोग, इसलिए हाईली इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग डिवाइस कहा जाता है, हाईली इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग डिवाइस। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक को मैं फिर से बता दे रहा हूँ। इट इज एन एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन, पहला कैरेक्टर हो गया। दूसरा कैरेक्टर हो गया स्किल ट्रेनिंग टेक्निक एंड नॉट अ टीचिंग टेक्निक। तीसरा कैरेक्टर हो गया इट इज ए स्केल डाउन टीचिंग टेक्निक। नेक्स्ट कैरेक्टर हो गया प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक। अगला कैरेक्टर हो गया एडवोकेटेड द चॉइस एंड प्रैक्टिस ऑफ वन स्किल एट ए टाइम, मतलब एक बार में एक स्किल डेवलप किया जाता है माइक्रो टीचिंग के, एक स्किल पे ध्यान दिया जाता है। लास्ट कैरेक्टर है हाईली इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग डिवाइस। माइक्रो टीचिंग प्रोसीजर होता है, इसका साइकिल होता है, कि साइकिल के बारे में हम लोग देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स होते हैं माइक्रो टीचिंग प्रोसीजर के। ये सारे स्टेप्स नोट कर लेना। स्टेप्स इन माइक्रो टीचिंग साइकिल, पहला प्लान, दूसरा टीच, तीसरा टीचिंग का जो पहले प्लानिंग की जाती है, दूसरी टीचिंग की जाती है। 6 मिनट्स इसका ड्यूरेशन फिक्स है, 6 मिनट्स या 5 मिनट्स। फीडबैक 5 मिनट्स, तीसरा स्टेप हो गया इसका। फोर्थ स्टेप हुआ रीप्लान 12 मिनट्स। फिर फिफ्थ स्टेप हो गया इसका रीटीच 6 मिनट्स। और सिक्स्थ और लास्ट स्टेप हो गया इसका रीफीडबैक 5 मिनट्स। तो ये साइकिल जो है चलते रहता है। क्या क्या स्टेप्स हैं? स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग साइकिल, पहला प्लान, दूसरा टीच 6 मिनट्स का, फीडबैक 6 मिनट्स का, फोर्थ रीप्लान 12 मिनट्स का, फिफ्थ रीटीच 6 मिनट का, सिक्स्थ है रीफीडबैक 5 मिनट्स का।
तो मतलब ये प्रोसेस चलते रहता है। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि क्या मतलब है। पहला स्टेप है प्लानिंग का, कि हम प्लानिंग करेंगे कि कैसे क्लास में पढ़ाएंगे, कौन से स्किल पे हम लोग कौन से स्किल का यूज करेंगे, तो उसको प्लानिंग कहा जाता है। दूसरा है टीच, मतलब क्लास में बच्चों को टीच किया 6 मिनट्स तक। तीसरा है फीडबैक, फीडबैक में पीयर ग्रुप फीडबैक, मतलब हमारे जो दूसरे फ्रेंड्स हैं, टीचर ट्रेनी दूसरे जो हैं, वो भी क्लास में बैठेंगे, वो हमारे क्लास को देखेंगे, फीडबैक देंगे। फिर रीप्लान, फिर से प्लानिंग की जाएगी, 12 मिनट्स इसमें दिया जाएगा। अगर कुछ कमी रह गई तो उस कमी को दूर किया जाएगा, उसका मतलब हो गया रीप्लान, कैसे कमी दूर करेंगे। फिर रीटीच, फिर से क्लास कराएंगे। फिर से रीफीडबैक, मतलब फिर से जो फीडबैक लिया जाएगा स्टूडेंट्स का, पीयर ग्रुप का। तो ये साइकिल माइक्रो टीचिंग में चलती रहती है। इसको स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग साइकिल कहते हैं। तो फेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग के 3 फेज होते हैं। पहला है नॉलेज एक्विजिशन फेज, उसको प्री एक्टिव फेज भी कहा जाता है। पहला फेज हो गया, ये फेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग हम लोग कर रहे हैं, जो कि 3 फेज में होता है। नॉलेज एक्विजिशन फेज, इसको प्री एक्टिव फेज भी कहा जाता है। दूसरा है स्किल एक्विजिशन फेज, इसको इंटरेक्टिव फेज भी कहा जाता है। तीसरा है ट्रांसफर फेज, इसको पोस्ट एक्टिव फेज भी कहा जाता है। तो ये 3 फेज है माइक्रो टीचिंग के। पहला नॉलेज एक्विजिशन फेज, इसको प्री एक्टिव फेज भी कहा जाता है। दूसरा स्किल एक्विजिशन फेज, इसको इंटरेक्टिव फेज कहा जाता है। तीसरा है ट्रांसफर फेज, उसको पोस्ट एक्टिव फेज भी कहा जाता है। मतलब इसके बारे में हम लोग जानते हैं क्या है ये तीनों फेजेस। पहला है नॉलेज एक्विजिशन फेज, मतलब कि हम लोग जो क्लास में पढ़ाएंगे उसके लिए नॉलेज की जरूरत होगी, उसके लिए कंटेंट की जरूरत होगी। उस कंटेंट के को तैयार करने को कहा जाता है नॉलेज एक्विजिशन फेज। दूसरा है स्किल एक्विजिशन फेज, मतलब कि अगर उस कंटेंट को हम लोग क्लास में कराएंगे तो कैसे कराएंगे, उसको कहा जाएगा स्किल एक्विजिशन फेज। और ट्रांसफर फेज, जिसमें कि क्लास कराई जाएगी, बच्चों में इंफॉर्मेशन या जो टीचिंग का जो टॉपिक्स है वो कराया जाएगा, उसको कहा जाएगा ट्रांसफर फेज। तो ये 3 फेजेस हो गए माइक्रो टीचिंग के। स्टेप्स इन्वॉल्व इन माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग में कौन कौन से स्टेप्स होंगे। पहला ओरिएंटेशन, दूसरा डिस्कशन ऑफ टीचिंग स्किल्स, तीसरा सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर टीचिंग स्किल, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन ऑफ मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन लेसन, नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन ऑफ मॉडल लेसन एंड क्रिटिसिज्म, नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो लेसन प्लान। फिर से कर देखते हैं इसको, स्टेप्स इन्वॉल्व इन माइक्रो टीचिंग। पहला ओरिएंटेशन, दूसरा डिस्कशन ऑफ टीचिंग स्किल, तीसरा सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर टीचिंग स्किल, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन ऑफ मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन लेसन, नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन ऑफ मॉडल लेसन एंड क्रिटिसिज्म, लास्ट है प्रिपरेशन ऑफ माइक्रो लेसन प्लान। ये स्टेप्स हो गए माइक्रो टीचिंग के। सोर्सेज ऑफ फीडबैक, जो माइक्रो टीचिंग करेंगे उसमें फीडबैक का सोर्स क्या होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कैसा पढ़ाया, हमें उस स्किल में कैसे एक्सपर्ट हैं, क्या कमियां हैं, कैसे उसको सुधारेंगे, ये फीडबैक से पता चलता है। तो हमारा फीडबैक का सोर्स क्या होगा, कहाँ से मिलेगा फीडबैक।
उसको कहा गया सोर्सेज ऑफ फीडबैक। पहला है सोर्सेज ऑफ फीडबैक में ओरल फीडबैक ऑफ द लेबोरेटरी सुपरवाइजर। पहला सोर्स हो गया ओरल फीडबैक ऑफ लेबोरेटरी सुपरवाइजर। जहां हम लोग माइक्रो टीचिंग करेंगे उसमें लेबोरेटरी सुपरवाइजर जो होंगे उनका ओरल फीडबैक, वो बताएंगे कि क्या क्या कमी थी, क्या अच्छाई थी। दूसरा है क्वेश्चनायर filled in by the pupils learning in the micro lesson। दूसरा सोर्स है फीडबैक का क्वेश्चनायर्स filled in by the pupils learning in the micro lesson। मतलब कि माइक्रो टीचिंग में जो pupils जिनको आप पढ़ाएंगे उनको क्वेश्चनायर दिया जाएगा जिसको कि वो फिल करें। क्वेश्चनायर जो होता है सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है, सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है जिसमें कि उनके बारे में पूछा जाता है। क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए बच्चों स्टूडेंट्स को या किसी जिनको भी क्वेश्चनायर हम देते हैं उनसे फिल करके हम उनके बारे में पता करते हैं। तो क्वेश्चनायर्स जो पीपल फिल करेंगे उससे हमें पता चलेगा हमारा फीडबैक। ऑडियो टेप रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग करेंगे, वीडियो टेप रिकॉर्डिंग। ऑडियो में आपको सिर्फ आपकी आवाज सुनाई देगी, वीडियो टेप रिकॉर्डिंग में आपकी सारी क्लासेस देखी जाएगी, साथ में वीडियो भी होगा। तो ये सारे 4 सोर्स है फीडबैक के। पीयर ग्रुप, आपके जो ट्रेनिंग टीचर हैं, फ्रेंड्स हैं, वो उनसे भी फीडबैक लिया जाएगा। तो ये सारे सोर्सेज ऑफ फीडबैक हो गए माइक्रो टीचिंग के। रोल ऑफ सुपरवाइजर, जो सुपरवाइजर होगा जो आपको टीचर ट्रेनिंग में हेल्प करेंगे उनका क्या रोल होता है माइक्रो टीचिंग में। पहला डेवलपिंग एबिलिटी टू परफॉर्म अ स्किल। वो क्या करते हैं, एक स्किल को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो पहला रोल सुपरवाइजर का हो गया डेवलपिंग एबिलिटी टू परफॉर्म अ स्किल। दूसरा रोल हो गया टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ स्किल। तीसरा रोल हो गया वर्किंग विथ ट्रेनिंग टीचर। फोर्थ विजिटिंग स्कूल्स। फिफ्थ सुपरवाइजिंग द लेसन। लास्ट हो गया इवेलुएटिंग द लेसन। द रोल ऑफ सुपरवाइजर डेवलपिंग एबिलिटी टू परफॉर्म अ स्किल। फिर से बता दे रहा हूँ रोल ऑफ सुपरवाइजर क्या होता है, जो आपको ट्रेनिंग टीचर को हेल्प करते हैं स्किल डेवलपमेंट में, उनका क्या रोल होता है। पहला डेवलपिंग एबिलिटी टू परफॉर्म अ स्किल। दूसरा टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ स्किल। तीसरा वर्किंग विथ ट्रेनिंग। फोर्थ विजिटिंग स्कूल्स। सुपरवाइजिंग द लेसन। लास्ट है इवेलुएटिंग द लेसन। ये रोल ऑफ सुपरवाइजर इन माइक्रो टीचिंग हो गया। एड्स एंड एपरेटस, माइक्रो टीचिंग में कौन कौन से एड्स एंड एपरेटस की जरूरत पड़ती है, क्या क्या हम इंस्ट्रूमेंट या किन की हेल्प की जरूरत पड़ती है, वो होगा एड्स एंड एपरेटस इन माइक्रो टीचिंग। पहला ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, चेकलिस्ट कहते हैं कि कौन कौन से स्किल को ऑब्जर्व किया जाएगा। तो पहला एड्स एंड एपरेटस हो गया ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, इसको चेकलिस्ट भी कहा जाता है। दूसरा कैसेट टेप रिकॉर्डर। तीसरा वीडियो टेप रिकॉर्डर। फोर्थ सीसीटीवी, क्लोज सर्किट टेलीविजन जिसको कहते हैं सीसीटीवी। मॉनिटर, मॉनिटर में हम देखेंगे कि कैसा क्लास हो रही है, माइक्रो टीचिंग कैसा हो रहा। तो ये एड्स एंड एपरेटस हो गए। कौन कौन से एड्स एंड एपरेटस है, पहला ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, चेकलिस्ट भी कहते हैं। दूसरा कैसेट टेप रिकॉर्डर। अगला है वीडियो टेप रिकॉर्डर। क्लोज सर्किट टेलीविजन सीसीटीवी जिसको कहते हैं। मॉनिटर्स, मॉनिटर है जिसपे कि जो क्लास चल रही है उसको देखा जाएगा।
ये मॉनिटर्स हो गए, ये एड्स एंड apparatus है। माइक्रो टीचिंग जो है वो प्री सर्विस होता है, इन सर्विस होता है। प्री सर्विस जैसे आप लोग हैं अभी किसी स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं, वो हो गया प्री सर्विस। और इन सर्विस जब किसी स्कूल में आप पढ़ाएंगे तो वो हो गया इन सर्विस। तो प्री सर्विस माइक्रो टीचिंग होता है, इन सर्विस माइक्रो टीचिंग होता है। तो माइक्रो टीचिंग दो टाइप के हो गए, प्री सर्विस माइक्रो टीचिंग, इन सर्विस माइक्रो टीचिंग। प्री सर्विस जैसे जो बीएड कर रहे हैं उनको प्री सर्विस कहा जाता है, जो अभी स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं। और इन सर्विस जब किसी स्कूल में आप पढ़ाएंगे तब माइक्रो टीचिंग जो होगा दैट इज इन सर्विस माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के मेरिट्स और एडवांटेज देखेंगे कि क्या इनका मेरिट है। माइक्रो टीचिंग अगर हम कर रहे हैं तो क्या एडवांटेज है। पहला है ईजिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग। नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग जो होता है उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज को इजी किया जाता है, मतलब उनकी उनमें कोई प्रॉब्लम होती है नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग में, उसी कॉम्प्लेक्सिटीज को माइक्रो टीचिंग से दूर किया जाता है। तो पहला एडवांटेज हो गया ईजिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग। दूसरा स्किल हो गया, दूसरा एडवांटेज हो गया मोर मैनेजेबल देन क्लासरूम टीचिंग। क्योंकि क्लास के बच्चे कम होते हैं इसलिए आसानी से हम मैनेज कर सकते हैं, इसलिए कहा जाता है मोर मैनेजेबल देन क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम टीचिंग में ज़्यादा बच्चे होते हैं तो जो ट्रेनी टीचर हैं उनको मैनेज करने में दिक्कत आती है, तो इसलिए कम कम स्टूडेंट्स होते हैं माइक्रो टीचिंग में, तो मोर मैनेजेबल देन क्लासरूम टीचिंग कहा जाता है, दूसरा एडवांटेज इसका। तीसरा एडवांटेज है फोकसेस ऑन पर्टिकुलर स्किल। माइक्रो टीचिंग में एक ही स्किल पे फोकस किया जाता है, तो तीसरा एडवांटेज हो गया फोकसेस ऑन पर्टिकुलर स्किल। नेक्स्ट एडवांटेज हो गया ऑल ऑब्जर्वेबल डिमोस्ट्रेबल एंड क्वांटिफिएबल स्किल्स। मतलब जो भी ऑब्जर्वेबल मतलब ऑब्जर्व करने वाला स्किल है, ऑब्जर्व करने लायक, डिमोस्ट्रेट करने लायक, और क्वांटिफाइबल मतलब क्या कि उसकी क्वांटिटी बता सके कि वो स्किल जो है अच्छी है कितनी अच्छी है, तो वो हो गया क्वांटिफिएबल स्किल्स। कंड्यूसिव एंड हेल्दी एटमॉस्फेयर, नेक्स्ट एडवांटेज है कंड्यूसिव एंड हेल्दी एटमॉस्फेयर, क्योंकि वहाँ पे अपने लोग होते हैं, पीयर ग्रुप होते हैं, अपने साथ के पढ़ाई करने वाले जो दूसरे ट्रेनी टीचर होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, तो क्लास कराने में हेल्दी एटमॉस्फेयर होता है, इसलिए कहा जाता है कंड्यूसिव एंड हेल्दी एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट एडवांटेज है इमीडिएट फीडबैक, तुरंत के तुरंत फीडबैक मिल जाता है, इसलिए हमें जो जिस स्किल में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है वो हमें पता चल जाता है, फिर हम उसे सुधार सकते हैं, तो इसलिए कहा जाता है इमीडिएट फीडबैक। हेल्प इन रिड्यूसिंग टाइम एंड एनर्जी, टाइम ड्यूरेशन कम होता है और एनर्जी कम लगती है, इसलिए कहा जाता है हेल्प इन रिड्यूसिंग टाइम एंड एनर्जी। लास्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एंड लर्निंग ऑफ स्पेसिफिक टास्क अकर्स। बिहेवियर में मॉडिफिकेशन किया जाता है, जो ट्रेनी टीचर होते हैं वो फीडबैक के हिसाब से अपने बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करते हैं, तो ये इसके एडवांटेज हो गए। मैं फिर से बता दे रहा हूँ मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। पहला ईजिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग, दूसरा मोर मैनेजेबल देन क्लासरूम टीचिंग, तीसरा फोकसेस ऑन पर्टिकुलर स्किल, नेक्स्ट all observable, demonstrable and quantifiable skills. Next, conducive and healthy atmosphere. Next, immediate feedback. Helps in reducing time and energy.
लास्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एंड लर्निंग ऑफ स्पेसिफिक टास्क अकर्स। ये मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग हो गया। अब लिमिटेशन, हर एक चीज की लिमिटेशन होती है, कुछ कमियां होती है, कुछ खामियां होती है, तो उसको कहा गया लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो टीचिंग। पहली बात कॉस्टली, कॉस्टली इसलिए क्योंकि एक बार में हम 5 बच्चों को पढ़ाएंगे क्लासरूम में। अगर किसी क्लास में 40-50 बच्चे हैं तो इसका मतलब 10 बार में उनको पढ़ाया जाएगा एक टॉपिक, तो ये कॉस्टली हो गया। नैरो स्कोप, तो इसमें सिलेबस खत्म होने का में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, इसलिए नैरो स्कोप कहा जाता है। डिस्टर्ब्स एग्जिस्टिंग टाइम टेबल, जो टाइम टेबल होता है स्कूल का वो डिस्टर्ब हो जाता है। प्रेजेंटेशन इन पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट में प्रेजेंट किया जाता है टॉपिक को, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। डिफिकल्टी इन एक्चुअल प्रैक्टिस, ये एक्चुअली में इसको हम डे टू डे क्लासरूम में यूज नहीं कर सकते। फीडबैक रिक्वायर्स इक्विपमेंट्स, विदाउट दैट इट कैन नॉट बी सक्सेसफुल। मतलब फीडबैक के लिए हमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, सीसीटीवी, रिकॉर्डर, मॉनिटर, इन सबों की जरूरत होती है। इसलिए अगर ये सारी चीजें नहीं होगी तो फीडबैक मिलना मुश्किल है। अगला है इसका लिमिटेशन, रिक्वायर्स ट्रेन्ड कॉम्पिटेंट टीचर एडुकेटर्स। मतलब इस एक्सपर्ट टीचर होना चाहिए या एक्सपर्ट होना चाहिए सुपरवाइजर, जो कि बताए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपके स्किल में क्या प्रॉब्लम है। जो एक्सपर्ट लोग हैं वही गलतियों को पकड़ पाएंगे, सबके बस की बात नहीं होती है किसी की गलती पकड़ लेना। तो मतलब क्या कि रिक्वायर्ड ट्रेंड कॉम्पिटेंट टीचर एडुकेटर। नेक्स्ट लिमिटेशन है स्किल ओरिएंटेशन, कंटेंट ओरिएंटेशन। फिर से बता दे रहा हूँ, स्किल ओरिएंटेड एंड नॉट हैव एनी प्रोविजंस फॉर कंटेंट ओरिएंटेशन। ये स्किल ओरिएंटेड होता है कि ट्रेनी टीचर के लिए ये स्किल डेवलप करता है, तो कंटेंट ओरिएंटेशन नहीं होता। मतलब आपका कंटेंट जो है वो कंटेंट मतलब जो सिलेबस है वो फिनिश नहीं हो पाएगा माइक्रो टीचिंग से। तो ये सारे इसके लिमिटेशंस हो गए, बता दे रहा हूँ फिर से। कॉस्टली पहला हो गया, दूसरा नैरो स्कोप होता है, तीसरा लिमिटेशन हो गया डिस्टर्ब्स एग्जिस्टिंग टाइम टेबल। नेक्स्ट लिमिटेशन है इसका प्रेजेंटेशन इन पार्ट्स। नेक्स्ट लिमिटेशन है डिफिकल्टी इन एक्चुअल प्रैक्टिस। नेक्स्ट लिमिटेशन है फीडबैक रिक्वायर्स इक्विपमेंट्स, विदाउट दैट इट कैन नॉट बी सक्सेसफुल। रिक्वायर्स ट्रेंड कॉम्पिटेंट टीचर एडुकेटर्स। नेक्स्ट है स्किल ओरिएंटेड एंड नॉट हैव एनी प्रोविजन फॉर कंटेंट ओरिएंटेशन। ये सारे इसके कुछ लिमिटेशंस हैं माइक्रो टीचिंग के। अब माइक्रो टीचिंग और ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग में डिफरेंस हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि क्या कंपैरिजन है, जो ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग है और माइक्रो टीचिंग है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में सिमिलरिटी क्या है। पहले माइक्रो टीचिंग, दूसरा ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग, जो क्लास हम लोग रियल क्लासरूम होता है उसके बारे में। माइक्रो टीचिंग के बारे में कि रिलेटिवली सिंपल, माइक्रो टीचिंग जो होता है रिलेटिवली सिंपल होता है, और ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग जो होता है कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी होती है उनकी, क्योंकि बहुत सारे स्किल पे ध्यान दिया जाता है, बहुत बहुत सारे स्किल, क्लासरूम बड़ा होता है, टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होती है, तो ये इसलिए इसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, जो ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग होता है। दूसरा माइक्रो टीचिंग के बारे में कि कंट्रोल्ड लेबोरेटरी सिचुएशन, मतलब क्या कि ये एक तरह से कहा जाएगा कि लैब में जैसे कोई काम करना, लेबोरेटरी में काम करना, और इसलिए कहा जाता है कंट्रोल लेबोरेटरी सिचुएशन।
और ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग अनकंट्रोल्ड एक्चुअल क्लासरूम सिचुएशन, मतलब एक्चुअली में क्लास कराया जाता है वो। तो माइक्रो टीचिंग 5 to 10 स्टूडेंट्स का होता है, और ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग जो होता है 35 to 40 स्टूडेंट्स होते हैं। माइक्रो टीचिंग 1 स्किल एट ए टाइम, एक स्किल पे ध्यान दिया जाता है। और ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग में सेवरल स्किल्स एट ए टाइम। माइक्रो टीचिंग में 5 to 10 मिनट्स का क्लास होती है, क्लास ड्यूरेशन, और ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग 40 to 50 मिनट्स का होता है। माइक्रो टीचिंग में इमीडिएट फीडबैक, ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग में नो इमीडिएट फीडबैक। माइक्रो टीचिंग में प्रोविजन फॉर रीटीचिंग, और ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग में नो प्रोविजन फॉर रीटीचिंग, मतलब एक बार क्लास करा दिया गया तो फिर से उसी टॉपिक को फिर दोबारा क्लास नहीं कराया जाता, वो ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग में होता है। और माइक्रो टीचिंग में गेन्स कॉन्फिडेंस, जो ट्रेनिंग टीचर होते हैं कॉन्फिडेंस गेन करते हैं माइक्रो टीचिंग के थ्रू। और ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग जो होता है टेंस्ड एंड स्केयर्ड, मतलब जो टीचर होते हैं वो सिलेबस खत्म करने, क्लासरूम को मैनेज करने में टेंस्ड होते हैं, और स्केयर्ड भी थोड़े से होते हैं। तो माइक्रो टीचिंग और ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग में क्या डिफरेंस है, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ। पहला, रिलेटिवली सिंपल, माइक्रो टीचिंग इज रिलेटिवली सिंपल, ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग इज कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। दूसरा, माइक्रो टीचिंग इज कंट्रोल्ड लेबोरेटरी सिचुएशन, ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग अनकंट्रोल्ड एक्चुअल क्लासरूम सिचुएशन। माइक्रो टीचिंग 5 to 10 स्टूडेंट्स, ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग 35 to 40 स्टूडेंट्स। माइक्रो टीचिंग 1 skill at a time, traditional classroom teaching several skills at a time. Micro teaching 5 to 10 minutes duration, traditional classroom teaching 40 to 50 minutes duration. Micro teaching immediate feedback, traditional classroom teaching no immediate feedback. Micro teaching provision for reteaching, traditional classroom teaching no provision for reteaching. Micro teaching gains confidence, traditional classroom teaching tensed and scared. तो ये माइक्रो टीचिंग के बारे में कुछ बातें हम लोगों ने पढ़ी। अब सर बताएंगे आगे का फीडबैक। हाँ जी सर। हाँ जी मैडम।